हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजल एजुकेशनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलो दोस्तों, हम इन क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आज इन मोस्ट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे और इस प्रकार का प्रयास हम आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन की ओर बिना समय खराब किए हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि 26 नवंबर 1935 को। ऑप्शन सेकंड कहता है 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन सी है इसके अंदर 27 सितंबर 1925 को। और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 सितंबर 1925। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य भी और पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? नागपुर में इसका मुख्यालय है। संस्थापक कौन है? तो केशव बलिराम हेडगेवार इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग कब बनाई गई? 1945 में, 1950 में, 1947 में या 1960 में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में योजना आयोग बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में इस योजना आयोग का नाम परिवर्तन करके वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब मानी जाएगी? 1 जनवरी 2015 से ये योजना आयोग है, इसका नाम परिवर्तन करके इसको क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य और हैं कि उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन केवेरी। सीईओ परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? पहला है कोपलैंड ने, लुईस पिस्सर ने, गोखले ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोपलैंड ने कहा था। दोस्तों, मैं आपको इससे गांधी जी से संबंधित कुछ तथ्य और बता देता हूँ कि गांधी जी ने सन 1933 में हरिजन नामक पत्रिका को भी प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1951 में, 1919 में, 1819 में या 1958 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? सन 1919 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट WC बनर्जी, सेकंड ऑप्शन A.O. ह्यूम, ऑप्शन थर्ड लाला लाजपत राय, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। इसकी स्थापना पूछे तो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। यदि आपको पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है तो WC बनर्जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या लोकमान्य तिलक ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब प्रारंभ हुई? तो सन 1905 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए
256 से 263, ऑप्शन बी 250 से 280, ऑप्शन सी 352 से 356, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 352 से 356 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में पहले क्या था? आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था, लेकिन इसको चेंज करके इसके स्थान पर क्या कर दिया? राष्ट्रीय आपातकाल कर दिया। यह अनुच्छेद 352 में। फिर अनुच्छेद होता है 356। 356 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और अनुच्छेद 360, ये 360 के इसमें है वित्तीय आपात दिया गया, जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? क्या जाति और धर्म है? ऑप्शन बी कहता है क्षेत्र और राष्ट्रीय हित है। ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीय हित और धर्म है। ऑप्शन डी कहता है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? ऑप्शन ए क्या संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, संघीय मंत्रिमंडल हो जाएगा। अब राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति कर सकता है? तो राष्ट्रपति जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? क्या राष्ट्रपति लगा सकता है, क्या लोकसभा लगा सकता है, या उच्चतम न्यायालय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है। मौलिक अधिकार है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था 1215 में। और अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने 1791 में किए गए संशोधनों के आधार पर अपने संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 11। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन विधानसभा भंग करने की, ऑप्शन बी विधानसभा स्थगित करने की, ऑप्शन सी विधानसभा बुलाने की, ऑप्शन डी विधानसभा का सत्रावसान करने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि विधानसभा को क्या नहीं कर सकता है, यानी राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि विधानसभा स्थगित नहीं कर सकता, कभी भी विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, क्या राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या लोकसभा करती है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या भारत के वैश्विक नागरिकों, समस्त देशवासियों को, केंद्रीय सरकार को, या राज्य सरकारों को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि समस्त देशवासियों को दिए गए, यानी कि मौलिक अधिकार किसी को निश्चित थोड़ी दिए कि भाई केंद्र सरकार को दिए गए, राज्य सरकार को दिए गए। जो मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं, समस्त देशवासियों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये जो मूल कर्तव्य थे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। इस समिति ने 8 कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन वर्तमान में कितने 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब वो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था कि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 15। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या इनमें से कोई नहीं? तो 15वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली। यह राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 1956 में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? यानी 80 थे, 77 थे, 41 थे या 84 यानी 84 थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 इसके उम्मीदवारों के लिए स्थान आरक्षित थे, यानी 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? क्या 1971 में, क्या 1977 में, क्या 1976 में या 1985 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। और जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें 10 मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य थे। 42वां संविधान संशोधन किया था और इसके अंदर अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 86वां संविधान संशोधन है उसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और वो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क शिक्षा के लिए जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण करती है? क्या धारा 23, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 29 की 2 या धारा 330 व 332? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धारा 330 व धारा 332। अगला क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से वर्ष मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? 1945 में, 1947 में, 1950 में या 1948 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। चलो दोस्तों, ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट में ये भी बताना कि हम इसका सेकंड पार्ट, आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, उसी आधार पे हम इसका सेकंड पार्ट लेके आते हैं। चलो, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।